नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का फिर से तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, आज हम साधारण ब्याज के सेकंड पार्ट की बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इसमें क्या लिखा गया है कि भाई एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या, यहाँ पर देखिए ध्यान करने लायक बात है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीज बताई गई है। क्या बताया गया है कि धनराशि पर जो साधारण ब्याज है उस राशि का यानी मूलधन का 8/25 है। आप ऐसा लिख सकते हो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू 8/25। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन आपने निकाला कि भाई साधारण ब्याज है और जो मूलधन है उनके बीच में जो अनुपात है वो आपका कितना आ गया, यानी साधारण ब्याज 8 तो मूलधन कितना आपका 25। ये चीज आपके साथ में आ चुकी। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या दी गई है यहाँ पर कि वर्षों की संख्या, अगर जो वर्ष है वो आपके जो रेट आपकी दी है उसका कितना है, आधा है। ठीक है, वर्षों की संख्या है वो दर की कितनी है, आधी है, या दर की जो प्रतिशतता है उससे क्या है, संख्यात्मक रूप से आधी है। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप 10% रेट लेते हैं तो वर्ष कितना होगा, 5 वर्ष। यदि आप 40% दर लेते हो तो वर्ष कितने होंगे, 20 वर्ष, या जस्ट उससे उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया क्या गया है कि प्रति वर्ष दर क्या होगी। ठीक है, तो इस दूसरी भाषा में आप इस चीज को और क्या कह सकते हो कि दर क्या होगी, टाइम का दुगना होगा। दर क्या होगी, टाइम की दुगनी होगी, मतलब ऐसा ही तो हो सकता है। तो आप दोनों चीजों को इस तरीके से बोल सकते हो। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि बताओ, क्या बताओ कि जो प्रतिवर्ष दर है वो क्या होगी। अब मुझे दर निकालना है, तो आपको पता है दर निकालने के लिए क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा आपका मूलधन, और इंटू में क्या आ जाएगा, समय। ठीक है, आपने देखा यहां पर कि भाई इसका क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा। ब्याज आपको कितना दिया गया है, ब्याज हमारा कितना है, 8। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है, 25। तो हमने देखा कि ब्याज हमारा अगर 8 है इंटू 100 और मूलधन हमारा कितना है आपका 25। अब टाइम और दर के बारे में बात हो रही है। आपको पता है दर निकालनी है तो आर का जिंदा रहना जरूरी है, तो आर को मैं यहां पर आर मान लेता हूं। ठीक है, अब टाइम को क्या लिखूं, तो टाइम को ऐसा लिखूं कि आर की फॉर्म में आ जाए, तो टी की जगह मैं r/2 लिख देता हूं, टी की जगह मैं क्या लिख देता हूं, r/2 लिख देता हूं। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि होगा क्या कि r बराबर ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ऊपर 1600 और बट्टे में कितना आपका 25, और ये r इस साइड में आके कितना हो गया, r²। ठीक है, यहां पर कितना हो गया, r²। अब देखिए जरा कि r का अगर मैं मान निकालूं, आगे चलते हैं। r का अगर मैं मान निकालूं तो रूट में 1600 बट्टे 25, तो r बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1600 का कितना होता है 400, 25 का कितना होता है 5। तो रेट आपकी कितनी आ जाएगी, 80%। जो दर है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 80%। सॉरी, यहाँ पर ये कितना हो गया 800, ये 200, और ये आपका कितना हो जाएगा 1600। मूलधन आपका यहाँ पर कितना दिया गया, 25। मूलधन उस राशि का कितना है आपका 25। यदि वर्षों की संख्या टाइम टी और वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, टाइम है जो रेट से क्या है, आधा है, तो मैं टी की जगह r/2 लिख देता हूँ। 2 ऊपर चला गया, आपका कितना हो जाएगा 1600 और बट्टे में कितना आ जाएगा 25। सॉरी, अपने यहाँ पर आगे जब करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा ये 400 नहीं है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 40। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 40 और बट्टे में कितना आ गया 5। तो रेट हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, 8% रेट हमारी निकल कर आ जाएगी। हमने देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर 1600 की जगह 400 लिख दिया था, जबकि ये इसका कितना होता है आपका 40 का स्क्वायर है 1600, तो 40/5 हमारा कितना आ जाएगा, 8% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा 8% आपको डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी, वहां पर लिखा हुआ था कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, यहाँ पर संख्यात्मक रूप से आधी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि वो संख्यात्मक रूप से क्या हो जाएगी आपकी 1/3 हो जाएगी।
है ना भाई, आधी नहीं, वो आपकी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, 2/3 हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछने को मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में कि कैसे करना है, किस टाइप से आप उसको आगे लेके चलना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा आगे आपसे क्या कह रहा है, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर बताओ। यहां पर दो प्रोसेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि आपसे कोई देखिए रेट यहां पर, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन सेम वैसा ही तो हमने जो पहले करते थे, लेकिन नहीं, उसमें रेट सेम होती थी। यहां पर एक रेट देखिए किसी अन्य दर से, इसका मतलब यहां पर दर आपकी R1 है, तो यहां पर दर हम कितनी है R2। यहां पर क्या हो रहा है, 1 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और यहां पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 1 से तिगुना हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। यहां पर 5 वर्ष में यहां पर R1 रेट है, यहां पर कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, और रेट हमारी कितनी है, R2। हमने रेट निकाल ली। यहां पर ब्याज देखिए कितना है, 1, यहां पर ब्याज देखिए कितना है, 2। ये आपका ब्याज, ये आपका ब्याज है, ये भी आपका ब्याज है। ठीक है, तो हमने यहां पर परसेंटेज रेट देखी, तो रेट देखने पर हमें पता चला कि भाई ब्याज 1 × 100 बटे में मूलधन भी कितना है, 1, टाइम कितना है, 5, रेट यहां पर कितनी आ गई, 20%। ठीक है, दूसरे केस की हम बात करते हैं, तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, अगर रेट की बात करें, ये आपकी परसेंटेज R1 था, ये परसेंटेज R2 है। ब्याज कितना है, 2 × 100 बटे में टाइम 12 वर्ष, मूलधन कितना है, 1। यहां पर कैंसिल आउट करो 6, यानी 16 से ही 2/3%। आपसे क्या पूछा गया कि कम ब्याज की वार्षिक दर बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि कम ब्याज की वार्षिक दर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16.67% आपकी कम ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगी। कहने का मतलब ये हमसे दोनों ही रेट निकलवाना चाहता था कि ये रेट और ये रेट निकालो और मुझे ये बताओ कम जो ब्याज वाली जो रेट है वो क्या होगी। आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ज्यादा ब्याज वाले बताओ, तब भी आपको ध्यान में रखना है ना, कि मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। दोनों चीजों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 2.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 125 रुपए कम हो जाती है, तो बताओ बैंक में कितने रुपए जमा करवाए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे, आपको पता है किसी बैंक में प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5% से 2.5% हो जाती है ना, तो किसी व्यक्ति को वार्षिक आय इतनी कम हो जाती है। एक बात बताओ, मैंने क्या किया कि आपको ब्याज पर पैसे दिए और मैंने आपसे कहा कि मुझे 10% से आप मुझे चुकाओगे। आपने कहा ठीक है सर, हम 10% से आपको चुका देंगे। फिर क्या हुआ, कोरोना आ गया। अब सोचो 10% का आप ऐसा मान के चलो कि आप, मैंने जो भी आपको अमाउंट दिया था उसका 10% आपको ब्याज आता था, वो आपका साल का ऐसे मान के चलो कि 40,000 रुपये ब्याज आता था। अब सोचो कोरोना काल में 40,000 चुकाना तो बहुत मुश्किल था। आपने कहा नहीं सर कुछ ऐसा करो ताकि हमें थोड़ा कम चुकाना पड़े। तो मैंने कहा चलो ऐसा है कि रेट को मैं थोड़ा घटा देता हूँ, है ना। देखिए बात यहाँ पर देखिए, रेट को घटाऊंगा इसका मतलब ब्याज आपको कम देना पड़ेगा, तो ब्याज कम हो जाएगा ना। पहले आप 40,000 चुकाते थे, अब आप थोड़ा कम चुकाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रेट डाउन करते हो जितने टाइम की, उतना ही ब्याज आपका क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो हमने ये देखा कि जब रेट आपकी 5% थी और 5% से वो रेट अब घटकर कितनी हो जाती है, देखिए 2.5%। ठीक है, घटकर कितनी हो जाती है, 2.5%, और प्रतिवर्ष। तो मतलब यहां पर कोई और टाइम नहीं दिया, 1 साल की बात हो रही है। तो आप सोचिए कि यहां पर जब 2.5% आपको कम कर दिया, यहां पर आपको कमी कितने की हो रही है, 2.5% की। तो 2.5% के कारण 125 रुपए आपके कम आपको प्राप्त होते हैं ब्याज के रूप में। तो सोचिए कि 2.5% का मान जब 125 है तो 1% का मान कितना आ जाएगा, जरा बताना, 125/2.5। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा यहां से, तो आप देखिए यहां पर कितना आ गया आपका 10, 25 से कितना आ गया आपका 5,
यानी एक का मान कितना आ गया 50। अब आप एक चीज बताओ, मुझे मूलधन निकालना है कि बैंक में कितने रुपए उसने जमा करवाए थे। इसका मतलब जब बात परसेंट में चल रही है तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100 इंटू 50 यानी कितना आ जाएगा 5000 रुपए। कितने रुपए 5000 रुपए, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर रेट डाउन होगी तो ब्याज भी क्या मिलेगा कम मिलेगा, रेट बढ़ी तो ब्याज भी क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने रखा गया है, आपसे बोला गया है कि रुपए एक्स की राशि 4 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर रखी गई। ठीक है, यदि 2% अधिक दर पर रखी जाती तो 40 रुपए अधिक प्राप्त होते। आप खुद देखो, राशि थी वो एक्स थी, हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि राशि क्या थी। वो 4 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। ठीक है, यदि दर 2% अधिक होती, देखिए ये दर होती है वो 2% आपको जो दी गई है वो 2% वार्षिक है। दर क्या होती है 2% या जो भी है परसेंटेज वार्षिक है। तो ये कह रहा है कि अगर 2% अधिक होती तो ब्याज के रूप में 40 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो 2% साल में अधिक होती ना, लेकिन कितने साल की बात है 4 साल की। तो जो आप देखिए कितना ब्याज अधिक होता, 4 इंटू 2% कितना ब्याज होता 8% अधिक होता। जब 8% अधिक होता तो मुझे रुपए भी एक्स्ट्रा कितने मिलते 40। तो आप देखिए 1% का मान कितना आ गया 40/8 कितना आ जाएगा 5। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो आपको सर 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500 रुपए। टोटल कितना आ जाएगा 500 रुपए, यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब एक साल में 2% है तो 4 साल में कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी, और उसी 8% के कारण मुझे इतने टाइम में 40 रुपए कम मिलेंगे। जब मुझे 40 रुपए कम मिलेंगे तो क्या होगा कि जब रेट अधिक होगी तो ब्याज भी मुझे 40 रुपए अधिक मिलेगा। तो 8% का मान 40, 1% का मान 5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से मुझे इसको बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर भी वही है, रुपए एक्स की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर दी गई, यदि 5% अधिक दर पर रखी जाती। ये कह रहा है कि 2 साल के लिए जब 5% अधिक पर रखते तो ब्याज भी कितना ज्यादा मिलता भाई, आप सोचो 10% अधिक मिलता 2 साल का। अब इस 10% के कारण हुआ क्या, 300 रुपए आपको अधिक मिलेंगे। तो 1% का मान कितना हो जाएगा जरा बताना, तो 300 बट्टे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना अधिक मिलेगा 30। 1% का मान 30, तो सोचिए मूलधन कितना है 100%। तो 100% का मान कितना है 30 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका 3000 रुपए। कितना आ जाएगा 3000 रुपए। मूलधन कितना है 3000 रुपए। मूलधन हमेशा 100% होता है। अब आपसे पूछा गया कि 4x का मान कितना है, यानी जो x है मूलधन है, जो x है जो राशि है उस वो भी तो x ही है ना। मूलधन x है तो राशि x है, यानी वो कितनी है 100% है। मान कितना आपका 3000। ये पूछ रहे 4x का मान बताओ, तो 4 इंटू 3000 यानी उसका मान आपका कितना आ जाएगा 12000, जो कि ऑप्शन आपको ए ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा सेम क्वेश्चन। आगे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस राशि पर इतने रुपए अगर प्राप्त होते हैं तो बताओ जो दर है वो क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज तो दर देखो निकाल नहीं सकते आप, है ना। आगे वो दे देगा आपको कि अगर वो इतने टाइम में इतनी हो जाती है तो बताओ दर क्या होगी। तब आपको ये फाइंड आउट करना है कि पहले मूलधन निकालोगे, फिर बाद में वो मिश्र धन दोनों के बीच में गैप निकालोगे, फिर आप दर निकालोगे। ठीक है, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि ये क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और जल्दी से मुझे इसका बताओ कि धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 4 वर्ष के अंत में इतनी और इतनी हो जाती है, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा।
देखिए अब ये आपसे कह क्या रहा है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि 2 वर्ष और 4 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है, तो हो जाती है इसका मतलब क्या होता है, यानी ये किस चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा है, किस चीज को बता रहा है। आप ये कहोगे कि सर 2 वर्ष यानी किसी भी वर्ष के अंत में हो रहा है, इसका मतलब वो बात मिश्रधन की कर रहा है, मूलधन की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, मिश्रधन की बात हो रही है। तो आपसे इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि 2 वर्ष में वो राशि हो कितनी रही है, 3300, ठीक। उसके बाद में देखो 4 वर्ष के अंत में वो राशि कितनी हो रही है, 4 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, आपने देखा 3600, तो 4 वर्ष के अंत में कितनी हो गई, 3600, ठीक है। अब देखिए जब 2 साल के अंत में वो राशि कितनी हो जाती है, 3300, 4 साल के अंत में वो कितनी हो जाती है, 3600। तो एक चीज बताओ कि इन 2 सालों में ये रुपए बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है, मतलब ब्याज ही तो बीच में चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अंतर कितने साल का है, 2 वर्ष का, अंतर कितने साल का है, 2 वर्ष का। यहां पर ब्याज, यहां पर जो अंतर कितना आ रहा है, 300 रुपए का। तो आप ये कह सकते हो कि 2 साल में ब्याज कितना मिला है, 300 रुपए, 2 साल में ब्याज कितना मिला है, 300 रुपए। तो सोचो 2 वर्ष में ये राशि पीछे से आई बढ़ती हुई ऐसे, यहां पर कोई मूलधन था और इससे ये राशि 2 साल में इतनी हो गई 3300, और फिर 4 साल में कितनी हो गई, 3600। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप अच्छी तरीके से कि ये क्वेश्चन में हमेशा मिश्रधन दिए होते हैं। कैसे, 2 साल के अंत में, तो किसी भी साल के अंत में मिश्रधन होता है। तो आपने देखा मूलधन से 2 साल में राशि 3300 हो रही है, फिर वही राशि 4 साल में 3600 हो रही है, 2 साल में कितनी बढ़ी है, 300। तो 2 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 300 रुपए। तो सोचो 2 साल में इतनी हो रही है, तो मूलधन कितना था ये बताओ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मूलधन कितना था, तो मूलधन कितना था, तो मूलधन पीछे जाएंगे तब पता चलेगा। तो मूलधन पीछे कैसे जाए, 2 साल का ब्याज इस मिश्रधन में से घटा दें। तो यहां पर जो लिखा गया वो सारा का सारा आपका क्या है, ये मिश्रधन है, ये सारे क्या है, मिश्रधन है। यहां पर जो लिखे गए हैं वो सारे मिश्रधन है, ये भी नीचे वाला भी मिश्रधन है। तो आपने देखा कि जब पीछे की तरफ जाना है तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर से कितना घटाना पड़ेगा, 2 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा। तो 2 साल का ब्याज मैं यहां से घटा देता हूं, ठीक है। तो 2 साल का देखो ब्याज कितना होता है, 300 रुपए मैंने घटा दी। घटाए तो मूलधन मेरा कितना आ जाएगा, 3300 में से 300 जो मैंने घटाए तो कितना आ जाएगा, 3000। अगर कोई मुझसे पूछे कि मूलधन कितना है तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि 3000 रुपए। आपको सर इसमें से भी तो 300 घटा सकते थे, इसमें से 300 नहीं घटा सकते। जब ये 4 साल में 3600 हो रहा है तो इसमें से 4 साल का ब्याज घटाएंगे। तो यहां पर 2 साल का कितना है आपका, 3000 रुपए, सॉरी 300 रुपए, यानी 2 वर्ष का जो ब्याज है वो आपका कितना है, 300 रुपए। तो 1 साल का आपसे ब्याज पूछे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपए, ठीक है। तो 4 साल का पूछे तो कितना हो जाएगा, 600। तो आप इसमें से 600 घटाओगे तब जाके वापिस ये कितना आ जाएगा, 3000। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दर बताइए। हम दर निकाल लेते हैं, ठीक है। दर कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना है 300 इंटू क्या है 100 बटे में मूलधन कितना है 3000, कितने साल का ब्याज है, 2 साल का। अगर मैं 1 साल का ब्याज लेता, 150 लेता तो बटे में 1 ही लिखता मैं 1 साल, लेकिन जितने साल का ब्याज उतना ही बटे में हम लिखेंगे। अब भाई काट पीट लो इसको। तो हमने देखा यहां से अगर इसको काटें, है ना, तो ये आपका 300 से 300 उड़ गया, 0 उड़ गया। तो यहाँ पर दर कितनी आ जाती है, 5% रेट। जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, 5%, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दर पूछी जा सकती है, इसमें आपको मूलधन पूछा जा सकता है, इसमें आपको 1 साल का ब्याज पूछा जा सकता है, इसमें आपको 10 साल का ब्याज आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी टाइप की अगर ब्याज की बात करें, किसी भी टाइप का अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे के सारे मिश्रधन दिए गए और हमें इस टाइप से करना है, वर्षों का अंतर लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कोई धनराशि, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर, कोई धनराशि
कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2700 रुपये तथा 6 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो दर प्रतिशत व मूलधन क्या होगा। ठीक है, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहां पर जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ, यहां से पूछ लेगा कि 3000 रुपये हो जाती है, फिर आपसे कहेगा बताइए इसमें 80 सालों का ब्याज कितना होगा, 60 सालों का ब्याज कितना होगा, 50 सालों का ब्याज कितना होगा। तब आपको क्या ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि 3 साल में 3 वर्ष में 2700, ठीक है, 6 वर्ष में कितना हो जाता है 3000। तो इस दौरान हुआ क्या आपको कि 3 साल का गैप है, ठीक है, और यहां पर आपका कितना आ रहा है 300 रुपए का अंतर आ रहा है। 3 साल का गैप है, 300 रुपए का ही अंतर आ रहा है। तो आप कह सकते हो 3 साल का ब्याज कितना है 300 रुपए। तो यहां पर आप बता सकते हो कि 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का जो SI है वो कितना है 300। तो 1 वर्ष का जो SI है वो कितना है 100। ठीक है, आपसे पूछे 80 सालों का, तो इंटू 80 कर दो, कितना हो जाएगा 8000। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपसे पूछा जाए मूलधन बताओ, तो इसका मतलब मूलधन था पीछे, हमें जाना पड़ेगा पीछे। पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिश्र धन में से 3 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा। तो 3 साल का 300 रुपये मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास में क्या निकल कर आता है मूलधन कि 2700 में से अगर मैं 300 रुपये घटा देता हूं तो कितना आ जाता है 2400। ठीक है, अब मुझे दर निकालनी है, प्रतिशत दर निकालनी है। तो आपको पता है कि मेरे पास में जो ब्याज है वो 300 इंटू कितना है 100 बटे मूलधन कितना है 2400 इंटू टाइम कितने साल की बात है 3 साल की बात है। ठीक है, अब यहाँ से कट रहा है उसको काट देते हैं हम, इसको काट दिया 3 से 3 आपका कैंसिल आउट, और ये आप आ गया 1/24। तो 1/24 का मतलब क्या आ गया आपका 4 सही 1/6%। कितना आ जाएगा 4 से 1/6% आपका आंसर आ जाएगा। जो रेट है आपकी इस टाइप से आप निकाल सकते हो, और मूलधन भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो देखना है आपको और उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। यहां आपको क्या दिया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है। जो राशि है वो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 756 रुपए हो जाती है। ठीक है, और 3 वर्ष 6 माह में, 3 वर्ष 6 माह में मैं कह सकता हूं 3.5 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है बताना जरा 873 रुपए हो जाती है। 873 रुपए हो जाती है। आपसे क्या पूछा गया कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो हमें यहां पर यह देखना है कि हमें टाइम गैप कितना दिया हुआ है। तो टाइम गैप हमें दिया 1.5 साल का। ठीक है, रुपए में अंतर कितना आपको यहां पर देखना है कि यहां पर रुपए में अंतर कितना है। तो आप खुद देखिए यहां पर कि अगर मैं डिफरेंस ले 800 से तो 73 और 44। ठीक है, 73 और 44 आपके पास में, यहाँ पर जो टोटल डिफरेंस अगर लेंगे तो 73 ये और 44 ये, तो हमारे पास में 117 का यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंतर है वो कितना 117 रुपए का। अब एक चीज बताओ कि जब 1.5 साल का
1.5 साल का ब्याज कितना, 117 रुपए। 1.5 साल का ब्याज कितना, 117 रुपए। अब आपसे मूलधन भी पूछ लिया जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप कहोगे सर हमें मूलधन निकालने के लिए 2 साल क्या जाना पड़ेगा? अगर मूलधन हम निकालें तो मूलधन निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2 साल पीछे। ठीक है, हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 2 साल पीछे जाओगे, लेकिन यहां तो 1.5 साल का 117 दिया। अब आप कैसे फाइंड आउट करो? तब आप इस 1.5 साल को 1 साल में लेके आओगे। कैसे? आप कहोगे कि 1.5 वर्ष का यानी 1.5 वर्ष को आप क्या लिख सकते हो? 1 से 1/2 को आप और क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3/2। 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2 वर्ष। आप कह सकते हो 3/2 वर्ष का 117 रुपए। 1 वर्ष का अगर आप निकालोगे तो 117 बटे में 3/2 करोगे तो 3 नीचे रह जाएगा, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 1 वर्ष का यहां पर हमारे पास में कितना निकल कर आता है? 3 का भाग दिया तो 3, और फिर 9 × 2 यानी कितना निकल कर आता है? 78 रुपए। कितना निकल कर आता है हमारे पास में? 78 रुपए। ठीक है, तो 1 वर्ष का 78 रुपए। तो सोचो कि 2 साल पीछे जाएंगे तो 2 माइनस क्या करना पड़ेगा? 2 × 78। ठीक है, तो 2 × 78 का यहां पर हुआ क्या? यहां पर देखिए हमें 156 रुपए घटाने पड़ेंगे। 156 रुपए जब आप 756 में से 156 घटाओगे तो आपके पास में मूलधन कितना आ जाएगा? 600 रुपए। मूलधन कितना आ जाएगा? 600 रुपए। तो सेम इसी तरीके से कई बार 2 साल का, 1.5 साल का, 2.5 साल का ऐसे दिया होता है। तो अब 1.5 साल का जितना भी है तो हम 3/2 लिख लेंगे, यहां से 1 साल का हम निकाल लेंगे। ठीक है, 1.5 साल का मतलब है कि 6 महीने, तो हमें 3 टुकड़े करने 117 के, और उसमें 2 टुकड़े मिलाने में हमारा 1 साल हो जाएगा। तो हमने देखा 600 रुपए। अब मुझे क्या निकालनी है? यहाँ पे वार्षिक दर निकालनी है। तो वार्षिक दर निकालनी है तो परसेंटेज रेट हम निकालेंगे। देखो क्या कर देंगे, ब्याज हमारा कितना है? देखिए 1 साल की बात है तो हमारा ब्याज 78 रुपए, इंटू क्या कर देंगे 100, है ना, और बटे में कितना है 600। बात क्या है? 1 साल की। तो 0 से 0 गया, 6 से मैंने किया तो 1 और 3 कितना आ जाएगा? 13%। हमारी जो रेट है वो निकल कर कितनी आ गई? 13%। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 13%। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसमें 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, 1.5 साल का गैप, 2.5 साल का गैप, ऐसे गैप आपको प्रोवाइड होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना होगा। तो जल्दी से बताइए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर भी देखिए 1500 रुपए की जो धनराशि आपको प्रोवाइड की गई है, और उस पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से ब्याज का अंतर कितना है? 13.50। तो सोचिए कि जब 2 भिन्न स्रोतों की बात हो रही है तो उनमें रेट भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मैं यहां पर ऐसा भी कर सकता हूं कि मान लीजिए 1500 रुपए मैंने किसी एक पर दिया, तो वहां पर R1 थी। ठीक है, 3 साल का ब्याज था, तो बटे में 300, माइनस दूसरे में कितना था? 1500 इंटू R2 इंटू कितना आपका? 3, 1500। इसका ब्याज माइनस इसका ब्याज करूं, ब्याज में अंतर कितना आ रहा है? 13.50। ठीक है, यहां पर देखिए कट रहा है तो काट देते हैं। यहां पर हमारे पास में कितना आ रहा है? 45 R1 माइनस 45 R2 बराबर कितना आ रहा है? 13.50। ठीक है, अब देखिए यहां पर और कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13.50, और बटे में कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, जो 45 था कॉमन ले लिया, कॉमन लेके मैंने नीचे भाग दे दिया। अब यहां पर आप देखिए ऊपर कितना आ जाएगा? 1350, पॉइंट हटाया तो बटे में कितना आ गया आपका? 100। आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको इजी कर देता हूं। यहां पर देखिए 0 से 0 गया, 45 से काटूं तो ये 3 से जाएगा, 3 में 10 का भाग गया तो 0.3%। तो दरों में अंतर आपका कितना है? 0.3%। आप चाहो तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। दरों में अंतर तभी, ब्याज में अंतर तभी आता है जब दर में क्या हो? अंतर हो। जब मूलधन सेम है और आपका टाइम सेम है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे मेथड से भी इसको किया जा सकता है। कैसे? कि दरों में अंतर आप दर ही मान लो ना, दरों में अंतर बराबर, तो फिर ब्याज लिखते हैं हम, दर निकालते हैं तो ब्याज में अंतर इनटू क्या कर देंगे? 100 बटे में मूलधन, और इनटू हम क्या कर देंगे? समय। बस ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं।
आपको पता है ब्याज में अंतर कितना है 13.50 इंटू हमारा कितना है 100, मूलधन हमारा कितना है 1500, टाइम हमारा कितना है 3 साल, 0 से 0 गया। ठीक है, इसको काटूं तो इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से फिर 0 गया, 3 से काटें तो ये कितना आ गया आपका 45, इसको काटूं तो ये कितना आ गया 3, और 3/10 में करूं तो यहाँ पर 0.3% मेरे पास में वापिस आ जाता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि दरी तो निकालनी, दरों में अंतर का मतलब दर निकालनी है, दर में अंतर होगा तो ब्याज में भी अंतर होगा, तो वो आपको दिया होगा। तो इस टाइप से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब जल्दी से मुझे ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब कोई धनराशि है, कोई भी धनराशि मान लो, और उस धनराशि पर क्या हो रहा है कि 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष 6% दर से ब्याज दर है ना। तो इसका मतलब अगर टोटल ब्याज की अगर मैं बात करूं, सिर्फ SI की मैं बात करूं, तो 3 साल में जब 6% के हिसाब से टोटल कितना मिलेगा 18%। इज दैट क्लियर। अगले 5 वर्ष में कितना मिल रहा है 9% वार्षिक दर लग रही है। तो अगले 5 वर्ष में 9% लग रही है, तो ये कितना हो गया 45% उसका ब्याज मिलेगा। ठीक है, अलग अलग रेट बता रहा है, अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट बता रहा है। फिर क्या हो रहा है 8 वर्ष के बाद 13% की दर से उधार लिया, 8 वर्ष के बाद 13% लगेगा। यदि 11 वर्ष के अंत में उसने इतने रुपए चुकाए ब्याज के रूप में, ठीक है 8160 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया, कब 11 वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 8 साल के बाद में अगर लेते हो तो 13% लगेगी। तो 3 5 8 तो हो गए, 11 साल तक ही उसने लिए, 11 साल के अंत में चुकाए, इसका मतलब टाइम बचा कितना है 3 साल। तो 3 साल पर 13% के हिसाब से बात करें तो ये कितना हो जाता है 39%। तो हमने देखा टोटल ब्याज कितना परसेंट चुका है, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22। ठीक है, बचा कितना अपना 2, फिर कितना हो गया 7 और 3 कितना हो गया 10। 102% ब्याज के रूप में चुकाए हैं उसने। ब्याज के रूप में कितने रुपए चुकाए 102% ब्याज के रूप में चुकाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस 102% का मान कितना है 8160 रुपए। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 8160 बट्टे कितना हो जाएगा 102। ठीक है, अब हमें चाहिए मूलधन। मूलधन होता है 100%। मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा 8160 और बट्टे में कितना है 102 और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जब मैं कैंसिल आउट करूं यहां पर, तो आपको पता है 102 से ये 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, 8 और 0, यानी मूलधन मेरे पास में कितना निकल कर आ रहा है 8000, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि कोई भी राशि को ले रहा है और अलग अलग टाइम में जितना % ब्याज लगता है वो सारा जुड़ता जाएगा और वो जुड़कर वो एक राशि बन जाएगी, वो जो आपका ब्याज कहलाएगा। और वो ब्याज आपको दिया गया तो हम कंपेयर करके हमारा मूलधन 100% होता है, हम इसका मान इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन और बता दीजिए मुझे, और इसमें आपको क्या दिया गया है कि 2 बराबर राशि क्रमशः इस और इस % दर से साधारण ब्याज पर उधार दी गई और दोनों ऋणों से जो अर्जित ब्याज है वो कितना है 960 रुपए जुड़ते हैं। तो उधार दी गई कुल राशि बताओ, उधार दी गई कुल राशि बताओ। दोनों से ब्याज मिल रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 2 बराबर राशि है तो ये x राशि है, उस पर 7% इंटू क्या कर दिया मैंने कितने साल 4 वर्ष में, बट्टे में कितना है 100 प्लस दूसरी भी x राशि है, दोनों बराबर है तो x राशि है 5% इंटू 4 वर्ष बट्टे में 100, कुल मिला के आ जाते हैं 960। अब देखिए यहां पर कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज मत काटो। यहां मैंने 100 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, और या 28x मान लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं कैसे 2800 मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख दूं 28x प्लस 20x बट्टे में 100 बराबर 960। ये कितना हो गया 48x बराबर कितना हो गया 96,000।
x बराबर कितना हो गया 96,000 और बटे में 48, कितना आ गया 2000, कितना आ गया 2000। तो ये कह रहा है उधार दी गई कुल राशि बताओ, ठीक है, उधार दी गई कुल राशि बताओ। अब दो बराबर राशि क्रम से 7% और इतने % के ब्याज पर उधार देगी और दोनों ऋणों से इतना ब्याज अगर 9,060 रुपए प्राप्त होता है तो उधार दी गई कुल राशि बताओ। अब उधार दी कितनी है, दो बराबर राशि उधार दी है, दो बराबर राशि। तो एक राशि को अगर मैं x मानता हूं, इसको भी x मानता हूं, तो x का मान मेरा 2000 है। तो आप सोचो अगर पूछे प्रत्येक राशि बताओ, उधार दी गई राशि, अगर आपसे पूछे उधार दी गई राशि बताओ, उधार दी गई राशि बताओ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2000। अगर इसने कुल पूछा है तो कुल का मतलब कितना आ जाएगा, अगर आपसे कुल पूछा है तो कुल का मतलब कितना आ जाएगा, x प्लस x दिया था, मतलब 2000 प्लस 2000 रुपए दिए थे, तो कुल मिला के कुल राशि कितनी आ जाएगी 4000 रुपए। कुल पूछता तो मैं कितना कर देता 4000 रुपए। अदरवाइज इसे प्रत्येक राशि अगर आपसे पूछता तो मैं इसके अंदर कितना निकालता 2000 रुपए। तो आपने देखा इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने किए वो एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इसमें कोई ज़्यादा कोई रटने वाली बात नहीं है, बस आपको माइंड का हल्का यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।